Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, बिल्कुल ही शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी और ये आशा करूँगी कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट बहुत ही टेक्निकल टर्म में यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। सपोज़, ध्यान से सुनो, ये पेन है, ठीक है, ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसको बनाने वाला, इसको जिसने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, उनका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है, वो पेन जो है वो मिस्टर एक्स बनाते हैं और मिस्टर एक्स ने एक डीलर हायर किया, नहीं बोल सकते, मतलब एक डीलर है, ठीक है, जो मिस्टर एक्स की जो पेन है उसको हम लोग मिस्टर वाई बोल सकते हैं, उसमें डील करता है। सभी को पता है, मतलब कि जो मिस्टर एक्स ये जो पेन बनाता है, वो जो डीलर जो है मिस्टर वाई, वो डील करता है, बेचता है किसे, कंज्यूमर्स को। सपोज स्टूडेंट, वो कंज्यूमर जो है वो हम है। ओके, तो फिर से ये पेन है, मैन्युफैक्चरर है मिस्टर एक्स, ये पेन मिस्टर एक्स बनाते हैं और इसमें मिस्टर वाई है जो ये पेन में डील करते हैं, मतलब कि इस पेन को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, टू दी फाइनल कंज्यूमर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब ये होता है, अब एग्जांपल लेते हैं। समझो कि ये पेन का बॉक्स लिया, ठीक है, उस बॉक्स में, उस बॉक्स का जो कॉस्ट है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, जो मिस्टर एक्स है, वो डीलर से कहता है, दैट इज मिस्टर वाई से, ठीक है, वो क्या कहता है कि उसका जो कॉस्ट आएगा ना, वो 1500 होगा टोटल। ठीक है, 1500 में मैं आपको एक बॉक्स दूंगा 1500 का। मिस्टर एक्स ने कहा किसको? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई कहता है कि नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, फिर आपका सेल नहीं होगा, तो एक काम करो। ये किसके वर्ड्स है? मिस्टर एक्स के। मिस्टर वाई क्या कहते हैं, जो कौन है, डीलर है, वो कहते हैं कि नहीं, 1500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डू इट 1200। ठीक, 1200 आप कर दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका सेल नहीं होगा पेन का। तो मिस्टर एक्स फिर से कहते हैं कि नहीं यार, 1200 बहुत कम हो जाता है, एक काम करो, आप 1400 कर दो। ओके, अब ये चल रहा है। तो मिस्टर वाई ने बोला कि चलो हम लंबी नहीं खींचते, ये कौन है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये डीलर है। अगेन मैन्युफैक्चरर ने बोला, डीलर ने बोला, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, एक काम करते। फिर से मिस्टर वाई ने, जो डीलर है, उन्होंने कहा कि हम लोग ना आपकी ना मेरी, हम एक काम करते हैं, इसका जो प्राइस रखते हैं वो कितना रखते हैं, 1300 रखते हैं, ये डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा क्वेश्चन है ये आप लोगों से कि ये जो पेन का बॉक्स हुआ वो मिस्टर वाई को कितने का पड़ा, तो देखिए प्राइस कितना डिसाइड किया था, 1500, करेक्ट ना, 1500 था, लेकिन नेगोशिएशन जो भावता हुआ वो कितने पे एंड हुआ, 1300 पे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट कितना मिला डीलर को, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 200, सॉरी मैं 1200 लिख रही थी, 200 कैसे, 15 माइनस 1300, ये क्या था, डीलर का प्राइस था, ठीक है, और ये नेगोशिएटेड प्राइस था। नेगोशिएटेड मतलब कि जो कम होकर, तो फाइनल 200 रुपीज़ का क्या हो गया, डीलर को बेनिफिट हो गया। तो यही जो कम जो हुआ है प्राइस स्टूडेंट, इसी को कहेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सिमिलरली अब इन शॉर्ट अगर सेम हम कंटिन्यू करें, तो ये जो 1300 है, अब ये जो है इसी रेट में, तो ये क्या हो गया, अभी डीलर का प्राइस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यही 1300 की जो पेन है, अब बात होती है मिस्टर वाई की और कंज्यूमर की, हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। कंज्यूमर है, अब मिस्टर वाई है, ठीक है, मिस्टर वाई सेल कर रहे हैं 1300 में, क्योंकि अब प्राइस कितना हो गया हमारा, 1500 से 1300 हो गया। किसको? कंज्यूमर को 1300 बोला, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर क्या कहता है कि वो 1 मंथ के बाद में पे करेगा, आफ्टर 1 मंथ आफ्टर पे करेगा उसको।
अब क्या है, सभी को पता है कि बिजनेस है तो पैसे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिस्टर वाई क्या कहते हैं कि अगर तुम विद इन 7 डेज, कितने डेज, विद इन 7 डेज तुम अगर मुझे इसकी पेमेंट करते हो, विद इन 7 डेज अगर तुम इसकी पेमेंट करते हो तो मैं तुमसे 1200 रुपये लूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मिस्टर वाई सॉरी हमारा जो कंज्यूमर है उसको क्या हो रहा है, अगर वो विद इन 7 डेज पे कर रहा है तो कंज्यूमर को प्राइस कितना पड़ेगा, वो लिस्ट प्राइस जो था हमारा कितना था 1300, और वो अगर 7 डेज में पे कर रहा है तो कितने में कितना पे करना पड़ेगा 1200। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 100 रुपीज़, जो हम जो फाइनल कंज्यूमर है हमें 100 रुपीज़ की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, कंसेशन हो रहा है। और ये जो 100 रुपीज़ होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा कैश डिस्काउंट, दैट इज CD। तो अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूँ तो बेसिकली स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर किसको देता है, डीलर्स को देता है, ठीक है। हु गिव द ट्रेड डिस्काउंट, तो स्टूडेंट मैन्युफैक्चरर डीलर को देता है, सेम क्वेश्चन। और फिर कैश डिस्काउंट कौन किसे देता है, कैश डिस्काउंट, तो जो कैश डिस्काउंट होता है स्टूडेंट वो कौन देता है, डीलर देता है फाइनल कंज्यूमर को, ओके, टू एनकरेज। हाँ, अब रीज़न ये है कि क्या रीज़न है ट्रेड डिस्काउंट देने का, रीज़न क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट देने का रीज़न ये होता है स्टूडेंट कि डीलर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट प्रीफर करे। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मैं बात करूँगी कैश डिस्काउंट की, तो वो जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को क्यों देता है, टाइमली पेमेंट। टाइमली पेमेंट मतलब उससे उधारी कम होता है, और अगर डीलर को जल्दी पेमेंट मिल जाएगी तो कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो बेसिकली जो कैश डिस्काउंट होता है वो इनकरेज किया जाता है अर्ली पेमेंट के लिए। डीलर देता है कैश डिस्काउंट कंज्यूमर को ताकि कंज्यूमर जो है वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सके। अगर और कुछ डाउट है लाइक कि ट्रेड डिस्काउंट एक बार मिल गया तो क्या वो कैंसिल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं नेवर। एक बार ट्रेड डिस्काउंट अगर रिसीव हो गया, मैन्युफैक्चरर ने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट है या हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम दे देंगे, तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आगे तो हम देखेंगे, फिर भी अगर सपोज आप एक बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो होता है डीलर का प्राइस बन जाता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है स्टूडेंट वो शो करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल अभी देखो, यहाँ पे जो हमने देखा था 1300 है, तो देखा जाए तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्रोडक्ट का प्राइस 1300, लेकिन उसका रियल प्राइस कितना हो गया, हमारा रियल प्राइस 1200। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपीज़ जो है वो कैश डिस्काउंट। तो मुझे ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, मतलब अगर मैंने कोई कमोडिटी ली है 1300 की है तो मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि 1200 जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस है, और जो 100 है वो क्या है, उसका डिस्काउंट है, दैट इज़ कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है। सो ये इतना काफ़ी था। बाकी अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेरे ख्याल से दिस मच इज़ इनफ relating to trade discount and cash discount. So hope we will see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.